सामने है लाल बाबा सेवा आश्रम। और यह जन आश्रय स्थल जहाँ पे आप 20 रुपये की पर्ची कटवाकर 24 घंटे के लिए जो यहाँ पर रुक सकते हैं। जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है उसके बिल्कुल जो जस्ट बराबर में ये जन आश्रय केंद्र है जो कि सरकारी है। और बहुत सुंदर देखो यहाँ का दृश्य है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और सफाई भी बहुत है यहाँ पर। और यहाँ पे आप दर्शन करें श्री अक्षयवट के, जो कि किला जो है वहाँ पे किले के अंदर है। और ये जो पीपा पुल नंबर 4 है जिस पर मैं इस समय खड़ा हूँ, और यहाँ पे आप जो गंगा जी का दृश्य देखो बहुत। और दोस्तों आज है 17 जनवरी और यहाँ पर देखो काफ़ी श्रद्धालु जो है, और ये सीधा जो रास्ता गया ये चला जाएगा नैनी के लिए, और आगे जो रेलवे स्टेशन वगैरह के लिए आप यहाँ से सीधे जा करके जा सकते हैं। और आगे से घूम करके जो बड़े हनुमान जी की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पे पुलिस का जो क्वार्टर बना हुआ है, हेड क्वार्टर टाइप। और ये जो रास्ता है ये सीधा जाएगा पीपा पुल के लिए, आगे के लिए, यानी कि जो झूसी क्षेत्र है उधर के लिए। और यहीं से जस्ट बराबर से जो रास्ता रोड देख रहे हैं आप ये सामने, ये चली जाएगी संगम घाट के लिए, यहाँ के आप जो जा करके सीधे संगम घाट के लिए जा सकते हैं, जो प्रयागराज का संगम घाट है, जहाँ पे गंगा जी और यमुना जी का जो संगम होता है। और अदृश्य रूप में वहाँ पर सरस्वती जी है। और इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं ये है प्रयागराज माघ मेला 2026 के, जो कि 3 तारीख से शुरू हो चुका है और 15 फरवरी तक जो चलने वाला। मुख्य स्नान अभी कल जो है अमावस्या है, जो कि बहुत भारी भीड़ यहाँ पर होने वाली है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। और पूरा मेला जो है कम से कम 10-12-15 किलोमीटर के दायरे में है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, एक अनुमान है हमारा, क्योंकि हम अभी तक जो मेले में ज़्यादा घूमे नहीं हैं। और यहाँ पर जो कल्पवासी जो है उनके भारी संख्या में शिविर लगे हुए हैं। कहते हैं कि जो कल्पवास करने के लिए जो गृहस्थ लोग आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं और एक टाइम भोजन करते हैं और 3 टाइम स्नान करते हैं, और पूर्णतया जो भक्ति भाव में लीन रहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मेला है ये भक्ति में माहौल यहाँ पे है। चारों तरफ भजन वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारे मठ बने हुए हैं यहाँ पे जो संतों के और जो अलग अलग से आए हुए लोग हैं उनके। और वहाँ पे जो श्री राम कथा, भागवत गीता और अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह प्रॉपर लगातार यहाँ पे चल रहे हैं। और अभी तो इस रोड पे देखो काफ़ी जो रिक्शे वगैरह चल रहे हैं, और जैसे भीड़ होगी ज़्यादा तो ये सब बंद कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य है यहाँ का माघ मेले का। पिछली बार जो 2025 में यहाँ पर कुंभ मेला लगा था तो उसमें बहुत भीड़ हुई थी, भारी संख्या में जो श्रद्धालु आए थे। 30-40 किलोमीटर दूर से ही जो रास्ते बंद कर दिए गए थे। लेकिन माघ मेले में इतनी भीड़ नहीं है, आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, या निजी वाहन से भी आप यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। और पहुँचने के बाद आप यहाँ पर जो है जो जन आश्रय स्थल है उसमें मामूली पैसे दे करके यहाँ पर आप रुक सकते हैं। अनेकों शिविर जो अलग अलग स्थानों पे हैं वहाँ पे आप रुक सकते हैं। और प्रयाग में यानी कि संगम घाट पे आप वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। चाहे तो आप गंगा जी के अन्य घाटों पर स्नान कर सकते हैं, बड़े हनुमान जी के दर्शन करें, किले में जा कर के अक्षयवट के दर्शन करें, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान है यहाँ पर प्रयागराज में। और काफ़ी सिक्योरिटी यहाँ पर लगी हुई है ताकि कोई किसी तरह की घटना ना हो। लेकिन फिर भी कई बार यहाँ पर जो घटना हो जाती है, कई बार आग वगैरह लग गई है। खैर चले, वो तो एक अलग टॉपिक है। हम आपको जो मेले की सुंदरता दिखाने वाले हैं। ये देखो सामने का दृश्य, कितनी भीड़ है यहाँ पर। टोटल रोड जो है जो लोहे के पट्टर बिछा करके बनाई गई है प्रशासन के द्वारा, ताकि जो सवारियों को और श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत यहाँ पर ना हो। जगह जगह आपको काफ़ी जो नाश्ते पानी की दुकानें, ठेले वगैरह मिल जाएंगे। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट वगैरह अस्पताल भी यहाँ पर सरकार की तरफ से बनाए गए हैं जो निःशुल्क है, या कहीं कहीं बहुत कम पैसे दे करके जो फ्री से इलाज यहाँ पर हो रहा है। सारे श्रद्धालु आगे की तरफ जा रहे हैं, घाट की तरफ स्नान वगैरह करने के लिए। 15 फरवरी तक ये मेला चलने वाला है। महाशिवरात्रि के बाद मेले का समापन होगा। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि हम जो आगे भी भविष्य में आपके लिए मेले की वीडियो लाएं, अन्य धार्मिक स्थानों की अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ।
तो उसके लिए आपको जो हमारा सपोर्ट ज़रूर करना पड़ेगा। और टोटल जितना भी सारा मेले का क्षेत्र है इसमें सारे में जो बहुत अच्छी सुविधा है, अगर कोई खो जाता है तो उसके लिए बराबर अनाउंस वगैरह यहाँ पर हो रहे हैं। और आपके साथ अगर बच्चे आते हैं या बुजुर्ग आते हैं तो उनकी जेब में जो है आप पर्ची पर जो नाम और नंबर लिख करके ज़रूर डाल दें, ताकि अगर कोई खो जाए तो उसे आसानी से ढूंढा जा सके और आप वहाँ तक आसानी से पहुँच सकें। और काफ़ी इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर देखो रिक्शे वगैरह हैं और इलेक्ट्रिक बाइक जो मतलब कार वगैरह भी है जो सवारी ढोने का काम कर रही है। तो ये पूरी तरह धार्मिक मेला, भारी संख्या में आपको यहाँ पर नागा बाबा देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग उनके मठ है, जो उनके स्थान बने हुए हैं जहाँ पर नागा बाबा रह रहे हैं। और अन्य संत भी यहाँ पर आपको भारी संख्या में मिलेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो स्थानों पर अलग अलग यहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था है। और आम जो पब्लिक है, जो आम श्रद्धालु हैं, जो नागरिक हैं, उनके लिए व्यवस्था है। चाहे तो आप यहाँ पर 2-4 दिन रुक सकते हैं, चाहे तो आप जो 1 आध दिन रुक के भी यहाँ से जो स्नान करके अपने घर के लिए वापस हो सकते हैं। जो मुख्य स्नान होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जो कुंभ मेले के बाद ये जो प्रयाग का मेला है, जो माघ मेला, इसके जो दूसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। चारों तरफ तंबू ही तंबू दिखाई दे रहे हैं। टोटल जो तंबुओं का शहर बसा हुआ है। आप चाहे तो जाकर के आश्रम में कथा वगैरह सुन सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। और स्नान तो यहाँ पर करना ही है। आप यहाँ पर आते हैं तो गंगा मैया में स्नान करें, पुण्य कमाएं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, पुण्य कमाने के लिए आते हैं, अपना जो आगम सुधारने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग ब्रिज बने हुए हैं, जो लाइनें हैं, रोड बनी हुई है, तो आने जाने की व्यवस्था जो मतलब ब्रिज के माध्यम से जो है वो एक तरफ से है। एक मतलब आने का ब्रिज अलग है और जाने का ब्रिज अलग है। जो फाउंटेन पुल है, जो पीपा पुल यहाँ पर बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रिज के ऊपर से सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं। उससे जो अव्यवस्था होती है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है। और जैसे ही आप प्रयागराज अगर ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो वहाँ जो स्टेशन से आप रक्षा पकड़ कर सीधे हनुमान जी मंदिर के लिए भी जा सकते हैं, अगर संगम में स्नान करना है तो। और बनना तो आप जो दारागंज से सीधे जो बराबर मेले के लिए आ सकते हैं। सारा का सारा क्षेत्र में जो चारों तरफ मेला ही मेला आपको दिखाई देगा चारों तरफ। ये यहाँ पर चौकी बनी हुई है। और ये इधर देखो, ये है घाट, सामने घाट देखो आप। यहाँ पे भारी संख्या में जो है जो श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक रेत ही रेत है। लेकिन घाट के बिल्कुल अगर जो नज़दीक जाएंगे तो वहाँ पे जो है घाट पे घास बिछी हुई, ताकि किसी को जो श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो और आसानी से कपड़े वगैरह रख के वहाँ पे आप स्नान कर सकें। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है कि अपने जो कपड़े वगैरह हैं उन्हें लावारिश ना छोड़ें। और ये देखो सामने जो पीपा पुल यहाँ से दिखाई दे रहा है और उसके जस्ट बराबर में ऊंचा सा ब्रिज है, वो रोड है जो ब्रिज बना हुआ है। और आगे जो ट्रेन का जो यहाँ पे वो भी एक बहुत ऊंचा सा ब्रिज बना हुआ है। सामने जो गंगा जी हैं और इधर जो घाट है और वो जो पीपा पुल है वो आगे जाने के लिए है। तो देखो घाट पे यहाँ पे घास बिछी हुई है और श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। पूरे दिन यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं। मतलब एक तरह से जो अनाउंसमेंट होता रहता है कि लगातार जिसने स्नान कर लिया वो यहाँ से वापस चला गया, ताकि घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। और यहाँ पे आप गंगा जी के दर्शन करें जो कि बहुत ही सुंदर है। और फटाफट से कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगे, हर हर गंगे जरूर लिख दें। ये देखो दृश्य देखो यहाँ के, बहुत ही सुंदर है। सामने पीपा पुल जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। और यहाँ से हम चलेंगे पार के लिए, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखो घाट पे जो कट्टे वगैरह लगा करके एक टेम्परेरी तौर पे घाट यहाँ पर तैयार किया गया बहुत सुंदर तरीके से। और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु जो दिख रहे हैं, चेंजिंग रूम भी वगैरह यहाँ पर बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए व्यवस्था है। और जितने भी पोल यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के हैं उस पर सारे पोल पे जो नंबर डले हुए हैं, ताकि आप जो पोल के माध्यम से भी एक पहचान निश्चित कर लें, आपको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो कि भाई इतने नंबर पोल के पास हम थे और हमें यहाँ पे जाना है। तो पूर्णतया एक धार्मिक मेला है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं माघ मेला में स्नान करने के लिए, कल्पवास करने के लिए। और भारी संख्या में आपको अनेकों संत यहाँ पे मिलेंगे, अनेकों नागा बाबा यहाँ पे मिलेंगे और गृहस्थ लोग भी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है।
प्रतिदिन कई लाख श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और अगर अमावस्या की बात करें तो करोड़ों लोग जो कल स्नान करने वाले हैं। ऐसी संभावना है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कल यहाँ पर स्नान करेंगे गंगा मैया में त्रिवेणी घाट पर। इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और मोबाइल फ़ोन वगैरह तो वैसे तो कनेक्टिविटी सही है, कॉल वगैरह तो हो रही है, लेकिन आप जो नेट वगैरह की थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पे कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ब्रिज पे काफ़ी भीड़ लग रही है। और जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी आपको जो मिल जाएंगे। और ये है सामने देखो घाट का दृश्य, और इधर जो सामने ब्रिज, और इधर जो है ऊपर वो दूसरा ब्रिज वहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सामने की तरफ कुछ जो है एक्स्ट्रा जो पीपे वगैरह जो है कैप्सूल टाइप पड़े हुए हैं। और इस पर देखो काफ़ी सवारी चल रही है, यानी कि जो रोड जो है भारी सवारी भी इस पर चल रही है पुल के ऊपर से। और इसे पार करके आप सीधे जाएंगे तो भी आपको कई किलोमीटर आगे तक मेला ही मेला दिखाई देगा। जहाँ तक नज़र जाएगी मेला ही मेला दिखाई देगा। आप चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन मेला ख़त्म होने वाला नहीं है। इतने विशाल क्षेत्र में यहाँ पे मेला है, जो माघ मेला लगा हुआ है। और ये सामने का दृश्य देखो, ये देखो इधर भारी संख्या में दूर तक पोल ही पोल, और पता नहीं देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप देखो यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं रोड के, कौन सा रोड किधर के लिए है उस पर आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं रोड के माध्यम से। अगर आपका कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो आप उससे जो इस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। और सीधे जाएंगे तो यहाँ पे आगे काफ़ी मठ वगैरह है। ये इधर देखो गेट है मठ का, और यहाँ पे सामने चौराहा है, इस पर से सीधे। थोड़ी सर्दी का असर हो गया है, वो तबीयत थोड़ी गड़बड़ा गई। देखो ये बोर्ड लगा हुआ काली मार्ग, इधर से जाएंगे और ये सीधे जा कर के इधर जो अगर आप जाएंगे तो जो पुल नंबर 4 है उधर के लिए निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ से आपको बहुत लंबा सफ़र जो उधर के लिए तय करना पड़ेगा। और आगे जाएंगे तो आपको अनेकों की संख्या में शिविर वगैरह मिलेंगे जहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। और नागा बाबा के भी बहुत सारे जो मतलब स्थान है आगे, जो ब्रिज वगैरह है, जो रेलवे का ब्रिज है उसके जस्ट नीचे बने हुए आगे तक अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता। और देखो काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर इस समय चल रहा। और ये यहाँ पे एक और स्थान है, देखो यहाँ पे भी कुछ संत वगैरह रहते हैं, जो मठ हैं इस तरह के। आगे जाएंगे तो आपको जगह जगह पर गीता प्रेस की जो दुकानें मिल जाएंगी, जो गोरखपुर की हैं, जहाँ से जो कि हमारी सभी प्रकार की धार्मिक पुस्तकें जो है वो छपती हैं। तो उनकी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। आप चाहे तो वहाँ से अपनी धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं, श्रीमद् रामायण खरीद सकते हैं, और भागवत कथा जो भगवत गीता खरीद सकते हैं। और इसके अलावा जो अन्य धार्मिक पुस्तकें सभी मिलती है, शिव महापुराण है और जो अन्य महाभारत वगैरह वो आपको यहाँ पर मिलेंगे।